राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी में पदस्थ नेत्र चिकित्सा सहायक अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने गत दिवस शासकीय माध्यमिक विद्यालय पराठ में दृष्टि दोष से पीड़ित 10 बच्चों को निःशुल्क चश्मे प्रदान किए। श्री सेंगर ने इस अवसर पर नेत्र सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि आंखों को सुबह शाम साफ पानी से धोए, आंखों में गंदे हाथ न लगाए, भोजन में विटामिन ए वाले पदार्थ ज्यादा खाएं, काजल का प्रयोग करने से पहले हाथों को साबुन से धो लें, धूप और धुआं से आंखों को बचाएं। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण सर्वश्री गोपाल सिंह कुशवाहा, दिनेश कुमार सुमन, पुरुषोत्तम अहिरवार, राम सिंह अहिरवार उपस्थित रहे। अभी आप लोगों को चश्मे दिए हैं तो मैं अभी नेत्र सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि नेत्र के लिए वैसे तो प्रकृति ने पूरा इंतजाम किया है। आंखें जो है ना हड्डी के कोटल में स्थित रहती हैं, कभी धूल उड़ जाए तो पलके बार बार झपक के और धूल को अंदर नहीं आने देती। अगर धूल चली भी जाए तो अश्रु ग्रंथियां आंसू निकालकर और धूल को बाहर निकाल देती हैं। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने पूरा इंतजाम किया है आंखों की सुरक्षा का, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनकी सुरक्षा करें, देखभाल करें। आंखें हमारा ख्याल रखती हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उनका ख्याल रखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सुबह शाम साफ पानी से आंखों को धोएंगे। क्या करेंगे, सुबह शाम साफ पानी से आंखों को धोना। आंखों में गंदी उंगली या रुमाल नहीं डालना। गंदी उंगली डालने से क्या होगा कि अगर आप कोई कीटाणु आपकी उंगली में है तो वो उंगली के द्वारा आपकी आंखों में चले जाएंगे और आपकी आंख आ जाएगी। ठीक है ना, आंख में रोहे हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, तमाम सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए गंदी उंगली आंखों में कभी नहीं लगाना। इसके अलावा आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण क्या है, काजल के द्वारा भी आंखों में बीमारी होती है। यदि काजल लगाने का आपको शौक है तो अपनी डिब्बी अलग रखो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही डिब्बी रखोगे घर में तो उसी से आपकी माता जी लगा लेंगी, उसी से दूसरे लोग लगा लेंगे। माता जी घर का काम करके आई, उन्हें हाथ नहीं धोए तो वो गंदे हाथों से उन्होंने काजल लगा लिया तो वो जो कीटाणु है वो काजल में चले गए, वही काजल आपने लगा लिया तो कीटाणु आपकी आँख में चले जाएंगे। और एक आदमी की घर में आँख आई होगी और उसने वो काजल लगा लिया तो मालूम पड़ सबकी आँखें आ गई। ठीक है ना, तो इसलिए काजल को मना करते हैं। दूसरा कारण है कि काजल लगाने से जो आंसू आने का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है, तो फिर आंसू की शिकायत हो जाती है। इसीलिए सावधानी पूर्वक काजल लगाएं और अपनी डिब्बी अलग रखें। इसके अलावा भोजन में विटामिन ए वाली चीज़ें खूब खाएं, जैसे गाजर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, सैनिक की फलियां, दूध, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है। इसके अलावा अंडा और मछली में भी विटामिन ए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अंडा और मछली नहीं खाते। जो लोग अंडा और मछली नहीं खाते वो बाकी की चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे गाजर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, चना की फलियां, दूध, ये सब चीज़ें गाँव में भरपूर होती हैं। तो विटामिन ए वाली चीज़ें खाने से क्या होगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग आपको नहीं होंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा आँख में कोई तकलीफ हो या सिर दर्द होता हो या ब्लैक बोर्ड के अक्षर साफ नहीं दिखते हों तो अपने सर को बताएं, सर हमें खबर करेंगे तो हम आपकी चश्मे की जाँच करेंगे। जैसे पिछली बार आए हमने आपकी चश्मे की जाँच की, जिनको भी थोड़ी दिक्कत थी उनके चश्मे सरकार की तरफ से बन के आ रहे हैं। ऐसे ही अगर दूर से किसी को दिक्कत आती है देखने में या किसी को सिर दर्द होता हो